सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है इश्क यानी उपासना। इश्क देखिए, तलब जब पूरी होकर पूर्णता को पहुंचती है तो वह इसकी सूरत में जाहिर होती है। इंसान के छोटे छोटे काम बनकर बड़े बड़े काम बन जाते हैं। मामूली और छोटे ख्यालात सबको मिलाकर जबरदस्त ख्याल बना देती है। इस तरह से बोलने या तकरीर करने की आदत आदमी को खुश बना देती है। खुश तकरीर या मधुर वक्ता बना देती है तो रोज रोज की बड़ी आदत में बदल जाती है। इसी से इंसान की मौजूदा रविश या रहने का पता चलता है। इसी तरह तलब और उसके कुरेद उसके दिल को इश्क, प्रेम और मोहब्बत का घर बना देती है और वह सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी व सच्चा सेवक हो जाता है। अब जो कुछ है वो आदत है, आदत ही गिरा देती है और वही आदत ही उठा देती है। तो इश्क जब दिल में आ गया फिर मुमकिन नहीं कि इंसान किसी को दुख दे सके या भला बुरा कह सके। अब सोचने की बात है, ईश्वरी प्रेम और मोहब्बत है, इसको मामूली दिमाग वाला भी जान सकता है। तो जो आदमी ईश्वर को दिल देगा तो कैसे हो सकता है कि उसमें मोहब्बत के जज्बात पैदा ना हो। जो दिल में रहता है वही बाहर असर दिखाता है। दिल के ख्याल ही हमारे रोजाना बर्ताव में अपने जाहिर होने के अजीबो गरीब नज़ारे रोज रोज दिखाया करते हैं। अब इस मौके पर सोचना चाहिए कि ईश्वर के साथ मिलने का तो इरादा हम रखते हैं, मगर ईश्वर की मखलूक यानी सृष्टि के साथ हमारा सलूक क्या है। इस जगह हमारा प्रेम कैसे हो और कैसे कैसे रंग रूप भरा करता है। क्या इस बात पर कभी किसी ने गौर किया? अगर गौर नहीं किया तो फिर उस प्रेम की मुख्तलिफ यानी विभिन्न सूरतें नजर आने लगेंगी जिनको देखकर आपको ये भ्रम भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है। तो प्रेम की चाल एकांगी होती है, एक रुखी, मगर उसमें इख्तलाफ यानी विपरीत भाव भी है। वह महदूद होता हुआ यानी सीमित होता हुआ असीम बनने का भी इच्छुक है। कहता नहीं मगर क्रम से अपनी हालत जाहिर करता है। वो ऊपर भी और नीचे भी, वो दरमियान में भी और चारों तरफ भी। तो जो लोग हमसे छोटे हैं उनसे प्रेम का बर्ताव दया, नेकी, क्षमा वगैरह कहलाता है। हम भूखों को खाना, प्यासों को पानी देते हैं, उनकी तकलीफों को देखकर रो देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये ख्याल समा गया है कि ईश्वर नेक है, रहमदिल है, उदार है, कृपालु है। अगर हम उसको याद करते हैं या उसके नाम की माला फेरते हैं, अगर हम ख्याली तौर पर हमनसी यानी साथ साथ बैठते उठते हैं तो याद रहे कि संग कभी बेअसर नहीं होता, यानी सोहबत कभी बेअसर नहीं होती। हमें ईश्वर की तारीफों का आना जरूरी है। अगर हम इन तारीफों से दूर हैं तो समझ लो हमारी भक्ति प्रेम अभी तक झूठे हैं और संसारी इच्छा रखते हैं और इसमें सच्चाई नहीं है। राजा के दरबारियों को यूं ही आपसे आप इज्जत मिल जाती है। आग के पास गर्मी और पानी के पास ठंडक मिलती है। फिर कैसे मुमकिन है कि हम ईश्वर की उल्फत या प्रेम का दम भरें और उनके गुण हम में ना आए। मान लिया जाए कि अभी हम ख्याली मरहलों में हैं, सिर्फ ख्याल करते हैं और अपने ख्याल को पका रहे हैं तो बहुत दुरुस्त, मगर ख्याल, तसब्बुर, वहम ये भी तो बेअसर नहीं रहते। कुछ ना कुछ तो इनका भी असर रहना चाहिए। तो जैसा ख्याल है वैसा ही कर्म और वैसा ही हाल है।
यह है प्रेम की सूरत छोटों के साथ। तो जो हमारी बराबरी की हालत और इज्जत वाले हैं उनके साथ व्यवहारिक प्रेम, दोस्ती, आशनाई, मित्रता वगैरह की होती है, क्योंकि ईश्वर हमारा सच्चा दोस्त है। वही दोस्ती बराबर वालों के साथ बरतते हैं। बड़ों के साथ प्रेम का बरतना ताजीम, इज्जत, प्रणाम, नमस्कार और आदाब कहलाता है। तो हम जानते हैं कि ईश्वर बड़ा है, काबिल ताजीम, काबिल इज्जत व काबिल पूजा के है। इसलिए जब उसका प्रेम हम में असर कर जाता है, हम जिनको किसी माने में बड़ा बुजुर्ग समझते हैं उनके साथ अदब से उठते बैठते हैं और उनके आदाब व मरातब यानी उच्च श्रेणी का लिहाज रखते हैं, तो हमको ना किसी से नफरत है, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना शत्रुता। सबके साथ हम उसी प्रेम को अलग अलग सूरतों में बरतते हैं। इनके अलावा हमारे चारों तरफ है क्या? हवा, आसमान, पेड़, पानी, हैवान और बहुत से सामान हैं। इनके साथ हम क्या करते हैं? हमको ख्याल पड़ता है कि हम हवा को ना बिगाड़ें, बीमारी फैलेगी। पानी को गंदा ना करें, नहीं तो बीमारी फैलेगी। पेड़ों को पानी दें, पशुओं के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, क्योंकि इन ख्यालात में हमको निस्वार्थ सेवा यानी बेघर जाना खिदमत का मौका मिलेगा। अब आम आदमी के साथ मुमकिन है कि किसी गरज से सलूक करें, मगर यह अगर गौर से देखा जाए तो आला दर्जे की निष्काम सेवा का ख्याल रहता है। यही सच्चा हवन, यज्ञ व सच्ची खैरात है। हम ऐसा करने पर क्यों आमदा हो जाते हैं? क्योंकि हमको ख्याल है और ये ज्ञान भी है कि ईश्वर का सब काम बेघर जाना और निष्काम होता है, और हम भी वैसा करने को मजबूर होते हैं। और उसी नियम के मद्देनज़र रखते हुए हम सब तरफ से साफ सुथरे रहते हैं और अपने को अनुशासन में रखते हैं कि हमारी जात यानी व्यक्तित्व से किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो दुनिया में प्रेम सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। सच्चा प्रेम उससे कम खूबसूरत नहीं हो सकता। प्रेमी इंसान को कौन कहे? हैवानों के साथ पेश कर बोलते और दिल इत्मीनान की निगाह से देखते हैं। तो प्रेमी प्रेम की दौलत पाकर खुश हो जाते हैं और इसी खुशी की वजह से बेखौफ और निश्चिंत बन जाते हैं। किसी को यंत्रणा नहीं देते, ना किसी का मन वचन कर्म से दिल दुखाते हैं। परिंदे उनके सर पर मंडराया करते हैं, शेर उनके पांव से माथा रगड़ते हैं। ना प्रेमी किसी को सताते हैं, ना कोई प्रेमी को सताता है, क्योंकि सताए जाने का ख्याल तक कि यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। जो जी माए करो, करते रहो, मगर किसी का दिल ना दुखाओ। ऐसा करने से हमारी सारी बुराइयां आपसे आप जाती रहेंगी, क्योंकि प्रेम दिल को जला देने वाली, दिमाग को रोशन करने वाली और जिस्म को पाक साफ करने वाली चीज़ है। फारसी के कवि मौलाना रूम फरमाते हैं कि अगर एक प्रेम ही दिल में बस जाए तो कुछ करने धरने की जरूरत नहीं। कहाँ का जब, कहाँ का तब, कहाँ का अमल व कहाँ का शगल, सब फिजूल व बेफायदा है। प्रेम सारे मर्जों की दवा है। मर्द चाहे जिस्मानी हो, दिमागी हो, दिली हो, रूहानी हो, प्रेम सबको मेट देता है। प्रेम आया नहीं कि सारी बुराइयों की जड़ कटी नहीं। तो प्रेमी की आंख प्रियतम के सिवाय किसी को नहीं देखती, न शिकवा है न शिकायत है। ये राजी व रजा में खुश रहने का तरीका है। यही ईश्वर अर्पण और ईश्वर परायण का मार्ग। दुनियादार रोते व चिल्लाते और मालिक को भला बुरा कहते रहते हैं, क्योंकि उनकी निगाह मालिक की तरफ नहीं है, अपने मतलब की तरफ है। खुदगर्दी, खुद मतलबी का ख्याल है। खुद ही सारे झगड़ों की माँ है। कोई नादान से पूछे कि ईश्वर अक्लमंद है या नहीं। अगर वह अक्लमंद है तो दुनिया में ऐसी सूरत कैसी? अगर वो पूर्ण है तो उसकी कारीगरी में दोष कैसा, और कामों में नुक्स व कमी कैसी? कहाँ तक कहा जाए? उसका दीदार सिर्फ सच्चे आशिक व प्रेमियों को मिलता है। अब समझ में आ गया होगा कि इसके कैसे नापाक दिल को पाक करता है। बस संग दिल यानी पत्थर के हृदय को भी मोम बना देता है।
इश्क एक आग है जो दिल की अंगीठी में जलती है और दिल की सब बुराइयों को जलाकर खाक कर देती है, और माशूक प्रियंतम के सिवाय कुछ भी नहीं रहने देती। प्रेमी रोते हैं, माशूक की चाह में जान खोते हैं, क्योंकि ये जिस्म फानी है, यानी नासवान है। सिर्फ माशूक ही बाकी है। कोई ऐसों की चाह कानूनी कहे या दीवाना बताए, मगर ये सच्चे अक्लमंद, सच्चे जौहर रखने वाले होते हैं। इनकी जो मुराद या मंशा लक्ष्य होता है, उसके सिवाय किसी तरफ निगाह नहीं करते, और अगर देखते भी हैं तो इस तरह से कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। शायद कोई कहे कि इसके ख्याल है, हाँ बेशक ख्याल है, मगर यह भी तो सोचना चाहिए कि ख्याल चीज़ क्या है। उपनिषद में एक जगह लिखा है कि इंसान सिर्फ ख्याल से पैदा किया जा रहा है, इसलिए जो कुछ सोचता है वही हो जाता है। इन शब्दों में पैदा किया गया पर गौर करो, क्या अजब असलियत समझ में आ जाए कि इंसान सिर्फ ख्याल से पैदा किया गया है। दिल की आग की भट्टी बनाओ, दिल को आग की भट्टी बनाओ, उसमें ख्याल के सोने को रात दिन तपाओ, मैल जल जाएगा और कुंदन चमकने लगेगा। ये तो समझ में आता है, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब सवाल ये कि इसके पैदा कैसे हो, और जवाब यह कि तलब, ख्वाहिश या इच्छा को बढ़ाते चलो, उसमें रोज़ रोज़ शौक़ बढ़ाया जाए। गुरु के पास जाओ और उनकी व्यक्तित्व के साथ यानी मतलब को दूर रखकर सच्चा प्रेम करना सीखो। दुनिया में प्रेम, साक्षात प्रेम मूर्ति, इश्क मुजस्सिस और हकीकत मुजस्सिस हैं, यानी सत्य हैं। ये हो सकता है कि किसी को किसी अवतार का इष्ट हो, किसी गुजरे हुए फकीर के साथ मोहब्बत हो, किसी देवता के साथ मोहब्बत हो। अगर इन बातों का ख्याल हो तो हम किसी के साथ उलझने को तैयार नहीं है। जो जिसका इश्क रखे वह उसको कर दे के, मगर इतना सोच ले कि वैद्य धन्वंतरी मर गए, अब दवा कौन देगा। पुराने सोते सूख गए, अब पानी कहाँ से मिलेगा। इश्क किसी का भी हो अच्छा है, औरत का इश्क, माता पिता का इश्क, भाई का इश्क, सब अपनी अपनी जगह मुबारक हैं, मगर सच्चे मुबारक वे हैं जो इश्क के जिंदा सरचस में यानी स्रोत पर पहुंचकर ओतप्रोत और सैराब होकर शांति पाते हैं। यानी सतगुरु की सेवा में जाकर सत्संग करके उनके प्रेम से मालामाल होते हैं, या सच्चे पिता परमात्मा में अपने आप को ले करके उनके प्रेम में ओतप्रोत होते हैं। तो सच्चा प्रेम केवल दो जगह पर मिलता है, या तो परमपिता परमात्मा के चरणों में, या उन भक्तों में जो सच्चे दिल से उसके प्रेमी हैं और जिनको गुरु कहते हैं। तो लाख मूर्त के सामने भेंट चढ़ाओ, मगर ना वह बोलेगी, ना सच्चे मायने में किसी को इश्क की वेदी पर तन मन भेंट करने का मौका मिलेगा। तो गुरु चमड़ा हड्डी गोश्त का नाम नहीं है, वो आदर्श है, आइडियल है। पहले जाहिर सूरत पर न्यौछावर होना सीखो, फिर आपसे आप भीतर की तरफ चले जाओगे। भीतर अंदर है, बाहर नहीं। इसको पुख्ता करने का सामान यही है। यह ना समझना हम गुरु बनकर किसी से अपने आप को पुजवाना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा ख्याल करे तो खाम ख्याली यानी ओछापन है। हम ना गुरु हैं, ना गुरु बनने का दावा है, मगर मालिक के हुक्म से सच्चाई की तरफ जाने और चलने की प्रेरणा करते हैं। यही गुरु का हुक्म है। हम ही सिर्फ ऐसा नहीं करते, परंतु पहले से भी सभी ऐसा करते आए हैं। वेद, उपनिषद, गीता में भी ये नजर आएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अगर किसी को मंजूर ना हो ना सही, मगर प्रेम से खाली नहीं रहना चाहिए। किसी के प्रेम को दिल में जगह दो, वो आप किसी पर रास्ता कोई निकालेगा। हाँ, जरा देर लगेगी, मगर क्या हर्ज है, देर आए दुरुस्त आए। जो काम देर में होता है वो दुरुस्त होता है, और कुछ नहीं होता तलब को ही तरक्की देते चलो। एक जिज्ञासु किसी फकीर के पास गया और कहा, मुझे खुदा के दर्शन करा दो। फकीर उसकी भावनाओं को जान गया और कहा,
कि सब्र से काम लो, मगर उतावला स्वभाव लो। नादान को सब्र काम। बोला नहीं बाबा जल्दी है ना, जल्दी होना चाहिए। फकीर ने उसकी गर्दन पकड़कर अपनी ननी में डालनी चाहिए। धुआं लगाया, घबराया, कशमकश करने लगा। फकीर ने छोड़ दिया। तब उसकी जान में जान आई। तब उसने पूछा कि आग के पास तुझे किस बात की ख्वाहिश हुई? उसने कहा दम घुटता था, हवा चाहता था और आग से बचने की तलब थी। साधु ने कहा बेटे ये संसार आग का घर है, इसमें जब तक किसी किस्म की नफरत ना हो और मालिक के चरणों में जाने की ऐसी ख्वाहिश ना हो जैसी तुझे आग से बचने की और खुली हवा में सांस लेने की हुई थी, तब तक तू अधिकारी नहीं बन सकता। जा तलब को तेज करता रहे, फिर कभी उसका भी वक्त आएगा। मतलब यह कि प्रेमी इस तरीके के विरक्त और दुनिया के झगड़ों से आज़ाद होकर तलब माशूक की राह में आते हैं। बाकी सब कूड़ा करकट है जो संसार की आग में जलते रहते हैं। यह है इश्क। ओम हरि ओम। धन्यवाद।